एसआईपी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एसआईपी के भी कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर अपना वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियली बढ़ाना चाहते हो तो इस एसआईपी मिस्टेक्स को ज़रूर से अवॉइड करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर किसी के लाइफ में अभी आ रहा है और आगे भी आएगा, अबाउट एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। आज के टाइम में हर दो में से एक बंदा बोल रहा है कि भाई एसआईपी स्टार्ट कर ले, म्यूचुअल फंड कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या हर एसआईपी इन्वेस्टर पैसा बनाता है? क्योंकि लोग एसआईपी तो करते हैं लेकिन सही तरीके से किसी को नहीं करना आता, मतलब मेजॉरिटी पीपल। तो आज के इस वीडियो में हम आगे देखेंगे टॉप 6 एसआईपी मिस्टेक्स टू अवॉइड, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी और ज्यादा स्मूथ एंड एफिशिएंट होगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड जो 6 पॉइंट डिस्कस होगा आगे उस सबको नोट भी कर लेना। मिस्टेक नंबर 1, एसआईपी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझना। सबसे पहले गलती, लोग एसआईपी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लेता है, 1 साल 2 साल 3 साल में पैसा बन जाएगा। बिल्कुल गलत है ये। एसआईपी कोई 6 महीना, 1 ईयर, 2 साल ऐसा गेम नहीं होता है। एसआईपी का जो मैजिक, जो मेन बेनिफिट होता है वो कंपाउंडिंग के थ्रू आता है, और कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप इसको टाइम देते हो, जैसे 7 से 10 साल। अगर आप 10,000 पर मंथ एसआईपी करते हो एट ए 12% एनुअल रेट, तो 5 साल में आपका पास लगभग 8 लाख रुपया होगा। वही पैसा अगर आप 15 साल तक लॉन्ग कंटिन्यू करते हो तो आपके पास 50 लाख से भी ऊपर होगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो अगर आप एसआईपी स्टार्ट करने के बाद 2 से 3 साल में उसको बंद कर दोगे तो उसका बेनिफिट आप नहीं निकाल पाओगे, मतलब कंपाउंडिंग का जो मेन बेनिफिट है। तो एसआईपी को शॉर्ट टर्म सेविंग्स नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल समझो। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट तो वॉलेटाइल हमेशा रहता है एंड मार्केट गिरने पर एसआईपी को स्टॉप कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। लेकिन इस चीज को समझो, एसआईपी जब मार्केट नीचे गिरता है तब आपको बहुत ज्यादा यूनिट्स उसके मिल जाते हैं। एसआईपी का मेन फंडा ही यही है, तो उस समय पैनिक मत करो। इसको बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट हाई पे कम यूनिट, लो पे ज्यादा यूनिट मिलता है एंड लॉन्ग टर्म में जो एवरेज कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। टिप यही है, मार्केट क्रैश में एसआईपी को बंद मत करो, उसको कंटिन्यू करो। मार्केट आज डाउन है तो कल तो अप होएगा ही। मिस्टेक नंबर 3, रैंडम फंड चूज कर लेना। बिना रिसर्च के रैंडम फंड मत चूज करो। कोई फ्रेंड ने बोला ये फंड अच्छा है, या कोई यूट्यूब में कहीं पे बोल रहा है कि ये अच्छा फंड है, तुम इन्वेस्ट कर दिया बिना एनालिसिस के। ये कोई टी शर्ट नहीं होता कि आप बिना एनालिसिस के ले लो इसको। ये आपका फ्यूचर वेल्थ है। फंड चूज करने के टाइम को इन सब चीजों को ध्यान में रखो। नंबर 1, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, 5 to 10 ईयर्स कैसा परफॉर्म किया। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। एक्सपेंस रेशियो, फंड किस कैटेगरी में आता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, 3 कैटेगरी होता है। आपका रिस्क एपेटाइट एंड गोल ड्यूरेशन क्या है, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, एंड आपका गोल अमाउंट, माइंड में जो अमाउंट है वो कितना है आपको चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड देखना चाहिए। रिस्क कम होता है एंड ग्रोथ भी काफी स्टेडी होता है। मिस्टेक नंबर 4, हर महीना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना भूल जाना। एसआईपी को स्टेप अप करो। बहुत सारे लोग एसआईपी को स्टेप अप नहीं करते। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपका सैलरी बढ़ रहा है, लेकिन एसआईपी का अमाउंट वही सेम रखा हुआ है। सोचो, 10 साल पहले का 5,000 और आज का 5,000 क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हर साल एसआईपी में 10 से 15% का इंक्रीमेंट लाओ। इससे आपका लॉन्ग टर्म कॉर्पस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, 10,000 एसआईपी फॉर 20 ईयर्स, 99 लाख अप्रॉक्स। लेकिन अगर आप हर साल 10% भी इंक्रीज करते हो अपने कॉर्पस को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को, तो वही 1.6 करोड़ से भी ऊपर चले जाता है अप्रॉक्स। यूज स्टेप अप एसआईपी फीचर। छोटा सा स्टेप लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा इससे। मिस्टेक नंबर 5, एसआईपी गोल्स क्लियर ना होना। लोग एसआईपी तो कर लेते हैं, चाहे 10% 15% लॉन्ग कर जाता है, लेकिन उसका माइंड में कोई गोल ही सेट नहीं रहता। क्यों कर रहे हो एसआईपी? रिटायरमेंट के लिए, घर के लिए, बच्चों के एडुकेशन के लिए? आपका आंसर क्या है, कमेंट में बताओ। अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो आप रॉन्ग फंड, रॉन्ग टेन्योर और रॉन्ग अमाउंट चूज कर लेंगे। एग्जाम्पल, मान लो आपका रिटायरमेंट 25 साल बाद है तो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर गोल आपका 3 साल है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए थोड़ा सा रिस्की है। डेट या हाइब्रिड फंड सही होगा उस केस में। हर एसआईपी के साथ एक गोल भी अपने माइंड में सेट करो कि मुझे इतना चाहिए इसके लिए। मिस्टेक 6, एसआईपी को मॉनिटर ना करना। हमारा लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग एसआईपी चालू तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं उसके बाद। देखो, एसआईपी सेट एंड फॉरगेट नहीं होता है। आपका एसआईपी है, आपको तो नजर रखना ही होगा। आपको हर 6 या 12 मंथ में फंड को चेक करना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा क्या अप डाउन है, एक्सेट्रा। ये सब
चेक करो क्या आपका फंड, आप जो फंड लिए हो उसका फंड बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा है कि नहीं, क्या फंड मैनेजर बदला है या सेम है, क्या कैटेगरी का जो रिटर्न्स है वो गिर गया है या अप है। अगर 2-3 साल तक फंड परफॉर्म ना कर रहा हो, स्विच कर दो उसको, डरो मत। पोर्टफोलियो रिव्यू इज इक्वल्स टू वेल्थ प्रोटेक्शन। देखो आपने इन्वेस्ट किया है, अब अगर आप नहीं चेक करोगे आपका फंड कैसे जा रहा है, कैसा उसका क्या कौन कौन से डाउन साइड्स है, तो कौन करेगा। पैसा आपका है, इन्वेस्ट आप किए हो, रिसर्च आप किए हो, एनालिसिस आप किए हो, इन्वेस्ट भी आप किए हो, तो चेक भी आपको ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चेक ही नहीं करते। तो जो पहले पॉइंट बोला, शॉर्ट टर्म भूल जाओ, एसआईपी एक लॉन्ग गेम है। जितना लॉन्ग आप कर पाओगे, अपना माइंडसेट पहले दिन से ही ऐसे रखो कि हाँ 10 साल के पहले मैं इसको नहीं हाथ लगाऊंगा, 15 साल के पहले मैं इसको नहीं हाथ लगाऊंगा, आफ्टर 10-15 साल मैं इसको हाथ लगाऊंगा। ठीक है, माइंडसेट ठीक है तो आपको कोई रुकावट नहीं आएगा। आपके माइंड में पहले से ही ख्याल है हाँ 10-15 साल तब जाके मेरा फंड उठेगा या विड्रॉ मैं करूँगा, उसके आगे नहीं। चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए उसको सेल मत करो, होल्ड करो, क्योंकि मार्केट जब गिरा तब उठा भी। रैंडम फंड को चूज ना करो, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करो, मेरे को मैसेज करो, मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस। रैंडम किसी चीज़ पे मत जाओ, स्टॉक में भी रैंडम इन्वेस्ट मत करो। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, स्टॉक में जा रहा है, उसका ग्राफ ऊपर है तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड का ग्राफ ऊपर है तो इन्वेस्ट कर दिया। अरे भाई वो आज ऊपर है, कल के ऊपर रहेगा, इसमें को कन्फर्मेशन चाहिए ना। उसके पीछे फुल एनालिसिस करो, फंड साइज, मैनेजर कौन है, कितना उसका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना उसका एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। SIP को स्टेप अप करो, हर साल या हर 6 महीना का बाद 10% 12% को SIP अमाउंट को इंक्रीज करो। एक बात याद रखो, आप जितना इंक्रीज करोगे वो आपका ही रहेगा, किसी और नहीं ले जाएगा। माइंड में गोल सेट करो कि मुझे हाँ मेरे घर के लिए मैं घर बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं SIP कर रहा हूँ, मेरा बच्चों के एडुकेशन बाद में पैसा लगेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ SIP, मेरा रिटायरमेंट है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, इसलिए मैं कर रहा हूँ SIP, क्योंकि मुझे तब कोई पैसों का झंझट नहीं चाहिए। अगर आप ये जो पॉइंट बोले इस सब से बच गया तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करो दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ा रहो। इस चैनल का मोटिव यही है कि ट्रूथ बोलना एंड आप सबको अवेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, नए एनर्जी एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।